तो इस प्रकार आप ये बात समझ सकते हैं कि नए सिस्टम में आपको ढेर सारे लाभ मिल रहे हैं। आपको जो है अंग्रेजों के नियम कानूनों से मुक्ति मिल रही है, उनमें आमूल-चूल परिवर्तन हो रहा है, जो इन दुष्ट राजनेताओं ने 75 साल के बाद भी आप पर यथावत थोप के रखे हैं। दूसरा, हाँ आपकी प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी और अकाउंटेबल हो जा रही है, जबकि अभी लॉर्ड है और अपनी विधिक जिम्मेवारी का पालन नहीं करती है और बहुत बहुत सारा भ्रष्टाचार कर रही है। यही व्यवस्था ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, संवेदनशील हो जाएगी। हाँ यदि वो विलंब से निर्णय लेती है या गलत निर्णय लेती है तो आपको क्षतिपूर्ति देगी। और इस व्यवस्था में जो गुलामी है उससे आपको गुलामी से भी मुक्ति मिल जाएगी। आपका काम ही आपकी एसीआर बनेगा। तो आपके हाँ हर काम को सपोर्ट करने के लिए एक डिजिटल सिस्टम होगा, जिससे जो काम अभी आप मैनुअली कर रहे हैं और उसे करने में आपको बहुत देर लगती है, वह काम आप 1/4 एनर्जी में और 1/4 टाइम में कर पाएंगे। आपको हाँ कोई भी रिपीटेशन या कोई काम नहीं करना पड़ेगा। आपको मिनिमम काम के साथ मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलेगा और उस परफॉर्मेंस के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को एक्सट्रैक्ट करके उसे एक परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। राइट। राइट साहब। वो परफॉर्मेंस इंडेक्स वैसा ही होता है जैसे कंपटीशन, उसमें आपका एक मार्क होता है, एक मेरिट लिस्ट होती है। राइट। हाँ उसके आधार पर आपको पदोन्नतियां भी मिलेंगी और पदस्थापनाएं मिलेंगी। तो अब आपको पदोन्नति के लिए, पहली बात तो एसीआर के लिए, पदोन्नति के लिए, और तीसरा पदस्थापना के लिए अब हाँ आपको ना तो बॉस को ना नेताओं पे आपकी आश्रिति खत्म हो गई और ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव हो गया। बिल्कुल। और आपका काम ही आपका आईना बन गया है। तो आपकी पूरी एनर्जी कहाँ जाएगी? काम पे जाएगी साहब। काम पे जाएगी। तो जो काम की गुणवत्ता आपकी कितनी अच्छी हो जाएगी? 100% तो नहीं, लेकिन 99% तो बेहतर होगा। हाँ, वो इतनी अच्छी होगी क्योंकि उसमें नियत साफ होगी। उसमें नियत, भ्रष्टाचार तो आप कर ही नहीं सकते, तो भ्रष्टाचार की नियत नहीं होगी। तो बहुत सारी साहब। सारी गड़बड़ियां तो भ्रष्टाचार के कारण होती हैं। दूसरी गड़बड़ी इनएफिशिएंसी के कारण होती है। तो आपको साहब। सिस्टम सपोर्ट करने के लिए है, तो इनएफिशिएंसी आपकी गायब हो गई। और जब साहब। आपको मालूम है कि इसी नंबर से आपको पदोन्नति मिलना है और इसी नंबर से आपको अपनी चॉइस की पोस्टिंग मिलना है, तो आपकी पूरी एनर्जी उसकी बेहतरी में लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? बिल्कुल साहब, बिल्कुल लग जाएगी। तो आपके काम की गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी। अभी हमारा जो शिक्षा सिस्टम है, जो कि बाबू पैदा करने के लिए बनाया गया था और वो बाहर निकल के नौकरी की अपेक्षा करता है, यदि वही जो है आपकी शिक्षा आपकी प्रोफेशनल हो जाएगी, जिससे आप बाहर निकल के इतने व्यवसाय पैदा करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट करने वालों की, जो एम्प्लॉयड होने वाले हैं उनकी कमी हो जाएगी और हर हाथ को रोजगार मिलेगा। तो सा- वैसी व्यवस्था चाहोगे या लॉर्ड मैकाले की अभी का जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जो उसने गुरुकुल सिस्टम को तोड़ के बनाया था, वैसा चाहोगे? नहीं, अपना गुरुकुल सिस्टम वाला शिक्षा आना चाहिए साहब। गुरुकुल सिस्टम विथ साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से हर चीज को सत्यापित करते हुए, जो, क्योंकि हमारा जो गुरुकुल सिस्टम है वो हमारे ऋषियों और मुनियों ने कॉस्मिक कॉस्मोस की को देख के बहुत सारी चीजें लिखी थी, क्योंकि राइट हमारे साहब। ऋषियों और मुनियों को दृष्टा कहा गया है। अब उन्होंने जो देखा वो लिख दिया, वो एक सात्विक और वो सार्वभौमिक सत्य है। लेकिन आज के जमाने में तो भगवान को भी अपना विराट स्वरूप दिखाना होता है, तब भगवान, तब जो लोग मानते हैं कि ये भगवान है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल तो साहब। जो हमारे ऋषियों मुनियों ने देखा है, क्या हम उसे साइंटिफिक ढंग से सत्यापित कर दें, जिससे ऋषियों मुनियों की तो जो है बात नहीं समझते हैं, लेकिन जब साइंटिफिक सिद्धांतों से उसे सत्यापित करके आम आदमी की समझने के भाषा में उसको कर दिया जाएगा, तो उस नॉलेज की प्रायोगिकता, ग्राह्यता और बहुत अधिक हो जाएगी। तो बिल्कुल साहब। ऐसे ऐसी हमारे पास एजुकेशन सिस्टम आ जाएगा। हमारे इसमें क्राइम फ्री भारत की जो 5 सर्टेनिटी है, उसके तहत बिना थाने जाए एफआईआर, 15 दिन में चालान,
3 दिन से 30 दिन के अंदर वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से न्याय, जिसमें वकीलों की और मजिस्ट्रेट की संख्या बाधा नहीं बनेगी, और इस प्रकार से एक अद्भुत जो है वो मिलेगा। और इसमें धन की वर्षा भी रखी गई है और भर भर के सबको धन बांटा जा रहा है, क्योंकि उस धन के माध्यम से भी हम समृद्धि बांट रहे हैं, राइट। और जितना धन बांट रहे हैं उसको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। तो अपराधी जो है अभी उसे अपराध करने में बहुत इंसेंटिव है, उसके सभी वो इंसेंटिव सूख जाएंगे। तो धोखे से जो अपराध घटित हो जाएगा, लोग बाग बिना विलंब किए, इसके पहले कोई थाने में रिपोर्ट करे, लोग बाग स्वयं जाके इस बात को जो है स्वीकार करेंगे कि धोखे से उनसे ये अपराध हो गया है, और जो भी दंड जो है ना सिस्टम मुनासिब समझता है वो हमें दे, और हम ये भी सत्यापित करते हैं कि हम इसे दोबारा नहीं करेंगे। तो बताइए, हमारी सोच प्रवृत्ति से भी अपराध मुक्त भारत कितनी आसानी से जमीन पे उतर जाएगा। बिल्कुल साहब, उतर जाएगा कि नहीं उतर जाएगा? उतर जाएगा साहब। तो अब हम, आपको नहीं लगता है कि हमें सभी धर्म, सभी जातियों के जो है लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि गली गली कूचे कूचे में जो है अब इस तरीके के अनुष्ठान कराए जाएं और किए जाएं? बिल्कुल साहब। इसको आप कराने में कैसे जो है ना गति लाएंगे? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इसको जो राजनीतिक ढंग से जो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस तरीके से ना करके एक धार्मिक अनुष्ठान के तौर पर करें, और वो धार्मिक अनुष्ठान सभी धर्म के लोग करें। जैसे मुसलमान जो है नमाज के बाद करें, मुसलमानों में एक और सिस्टम होता है तकरीर का, राइट। तो गमी होती है तो तकरीर होती है, विवाह होता है तो तकरीर होती है, कोई सामाजिक संगठन होता है तो तकरीर होती है। तो नमाज और तकरीर के बाद जो है अपराध मुक्त भारत और 21 लक्ष्यों, जो कि सभी के कल्याणों के लिए है, जिसमें सभी जाति और धर्म के लोग हैं, तो वो लोगों को उस समय संकल्प के साथ जो है अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ने के लिए और अपने नेटवर्क के 10-10 लोगों को जोड़ने के लिए यदि हम संकल्प दिलाएंगे तो इसमें गति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी साहब। अच्छा, यदि यही काम जो है चर्च में भी, हर रविवार में जो क्रिश्चियंस हैं वो चर्च में इकट्ठे होते हैं, तो क्योंकि सभी धर्म के लोगों का कल्याण होना है, क्रिश्चियंस का भी कल्याण होगा, तो क्रिश्चियंस भी अपने जो है प्रार्थना के बाद थोड़े समय जो आपस में जो है चर्चा करते हैं, उस चर्चा के दौरान अपराध मुक्त भारत मिशन और उसके बारे में चर्चा करें, एक आध वीडियो देखें, और इसके बाद जो है संकल्प लें कि वो क्राइम फ्री भारत को जमीन पे उतार कर इस देश को गुलामियों की जंजीरों से दूर करते हुए एक नई व्यवस्था जमीन पे स्थापित करेंगे। तो इससे कल्याण होगा कि नहीं होगा? यही बात जो है जैनियों के लिए, यही बात जो है बुद्धों के लिए, यही बात जो है सभी धर्म के लिए, इवन सिखों के लिए भी, वो भी बहुत धार्मिक होते हैं, वो जो है सेवकार सेवा भी करते हैं, लंगर भी चलाते हैं। तो उनके धर्म स्थानों पे, लंगर पे, इस पे, उस पे, गुरुद्वारे पे, यदि उनकी प्रार्थना के बाद थोड़ी सी प्रार्थना क्राइम फ्री भारत के लिए यदि की जाएगी और वो उसके लिए जो है संकल्प लेके प्रयास करेंगे, तो आपको नहीं लगता है कि ये बहुत जल्दी हम जन जन तक पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल पहुंचा पाएंगे साहब। अच्छा, इसी तरीके से जातियों के बहुत सारे अपने इष्ट गुरुज हैं, जिनके नाम पे मेला भी होता है, कुछ कुछ आयोजन होते हैं। तो चाहे वो आदिवासियों का हो, चाहे वो और किसी जनजातियों का, जातियों का हो, यदि हम एक सूची बना के उनको आइडेंटिफाई करें और उनके आयोजनों की संख्या बढ़ा दिया जाए, जिससे लगातार गांव-गांव में जाके जहां जहां उनका बाहुल है वहां पर वो हों, लोग बाग इकट्ठा हों और क्राइम फ्री भारत के बारे में भी संकल्प लें, तो हमारी गति बढ़ जाएगी। और जब वहां संकल्प में हम बैठेंगे तो हमें हर तरीके के लोग मिल जाएंगे, हमें विद्यार्थी मिल जाएंगे, हमें शिक्षक मिल जाएंगे, हमें मजदूर मिल जाएंगे, हमें जो है ना हाथ ठेले वाले, टैक्सी वाले वो मिल जाएंगे, हमें वकील, इंजीनियर, डॉक्टर्स, सभी जो 21 विधाएं अपन ने तय की हैं वो सब मिल जाएंगी। तो हम जो इन विधाओं का पूरा नेटवर्क बनाना चाहते हैं उसमें भी हमें आसानी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी साहब। तो
अब आपको नहीं लगता है कि हम इसमें पूरी शक्ति लगाएं और आप इस बारे में चिंतन मंथन करके आप अपने स्तर पे क्या कर रहे हैं, हर किसी से बात करो और उसको बताओ, ये वीडियो ऑडियो उससे शेयर करो और ये बात जो है ना हर किसी तक पहुंचाओ, तो उससे जो है ना जन कल्याण होगा। तो आप कहाँ तक मेरी बात से सहमत हैं और कितनी मेहनत से इस काम में काम करेंगे आप? क्योंकि विचारधारा से हम 100% सहमत हैं। और अभी 2 से 4 दिन में इस वीक में हम कितना अनुष्ठान कराते हैं अपने नेटिव प्लेस में। यहाँ तो नहीं, यहाँ हम रह रहे हैं, ये हमारा नेटिव प्लेस नहीं है। यहाँ हमको लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है, मराठी लैंग्वेज का, लेकिन हम अपने नेटिव प्लेस में इसका श्री गणेश करवा देते हैं इस वीक में साहब। बिल्कुल ठीक है, आप नेटिव प्लेस में, अपने रिश्तेदारों के प्लेसेस में, और जहां आप इवन नासिक में रह रहे हैं यहाँ पर भी बहुत अच्छे लोग हैं, महाराष्ट्रियन बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। बिल्कुल, तो जब बिल्कुल होते हैं और बहुत धार्मिक भी होते हैं। तो यदि हम और यहाँ की जो भूमि है उसमें देशभक्तों की जो है ना भरमार रही है, राइट, वो महाराज शिवाजी के जो है को मानते हैं, शौर्य को मानते हैं, वीरता को मानते हैं, देशभक्ति को मानते हैं। तो यदि हम यहाँ पर भी लोगों तक पहुंचेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ बात करेंगे, और यदि ये जो वीडियो ऑडियो की रिकॉर्डिंग है ये भी अभी हम आपको इमीडिएटली टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं, तो उसको यदि आप करेंगे तो आप ये पाएंगे कि हम बहुत जल्दी ढंग से इसे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल साहब, कर पाएंगे। तो बस मैं यही चाहूंगा कि अब जो है ना जरा ज्यादा मेहनत से ये सब काम कर लिया जाए, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल साहब। तो इसमें जो आप काम करें उसके बारे में एक मुझे फीडबैक दें कि साहब हमने इतना इतना कर लिया, राइट। और लोगों को बातचीत करके फिर जैसे एक जगह पे नेटिव प्लेस नहीं, एक बार अपन ने जैसे मान लो 2 तरीके के लोग हो गए, वो बगल वालों से संपर्क करें। तो यजमान जो है चाहे संतों को या जो इस तरीके के कथावाचक या उनको ऑर्गेनाइज करें, या कथक वाचक अपने यजमानों से संपर्क करें और वहां उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आयोजन करें। तो दोनों तरीके से हो जाएगा, कहीं यजमान लीड ले लें, कहीं पे जो है कथा प्रवचक संत महंत लीड ले लें। जब दोनों तरफ से प्रयास होंगे तो हम इसको लगातार जारी कर पाएंगे। और ये जो है एक जन जागरण का काम भी करेगा, संकल्प भी काम करेगा, और हम अपने देशवासियों को एक महापरिवर्तित भारत दे पाएंगे। बिल्कुल साहब। तो इसमें थोड़ी सी एनर्जी बढ़ाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा एनर्जी। चलिए, क्योंकि देखिए मैं ये कुछ समय से महसूस कर रहा हूं कि हल्की सी ईगो हमारे पदाधिकारियों में आ रही है। उस ईगो से हमें, ये तात्कालिक रहता है थोड़ा, मैं ये कह रहा हूं कि ये ईगो से हमें दूर जाना है। इतने महाकल्याण के लिए पर्सनल ईगो के लिए कोई जगह नहीं है। शब्दों पर नहीं जाना है। शब्दों के पीछे जो भावना है, जो महान परिवर्तन और जो जन कल्याण छिपा है, उस पे फोकस रखना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। यदि हम ऐसा कर पाए तो सबका कल्याण होगा, हमारे आने वाली जनरेशन का कल्याण होगा। भारत एक परिवर्तित भारत हो जाएगा। भारत की जलवायु बदल जाएगी। पानी जो है ना फिर से जो है ना 8 फीट पे आ जाएगा। जो रासायनिक विष और बाकी चीजें जो बहुत बुरी तरह से हमको जो है ना प्रदूषित कर रही हैं, रासायनिक विष चारों तरफ फैल गया है, जिसके कारण हमारी बॉडी प्रतिशोध कर रही है, जिसके कारण हमें ऑटोइम्यून डिसीजेज और कैंसर डिसीजेज हो रही हैं। इस परिवर्तन के माध्यम से हम जो है कैंसर को और ऑटोइम्यून डिसीजेस को विलुप्त कर पाएंगे। हमारा जीवन बदल जाएगा, तो भौतिक रूप से भी बदल जाएगा, फिजिकल रूप से बदल जाएगा, और फिर आध्यात्मिक रूप से भी बदलेगा, और हम सब लोगों का जन कल्याण होगा। बिल्कुल साहब। तो इसको मैं चाहूंगा कि जन जन तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल। और इसके परिणाम ये आना चाहिए कि देखो हमारे इन गांवों में चालू हो गया है, अगले गांव में होगा, एक सीक्वेंस बन जाए। कहीं पे यजमान जो है ना लोगों को आमंत्रित करें, और कहीं पर ये जो है संत महानता कथा प्रवचक वाले हैं, यह जो है ना यही काम करें। ठीक है, बिल्कुल साहब। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम साहब।